वो कहते हैं ना फ्रेंड, यहाँ से जागो वहीं से सवेरा। मेरा सवेरा कुछ साल पहले ही हो गया था। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? आपकी दुआ से मैं बहुत अच्छे से हूँ। और कल सवेरात है, आज सोमवार है, कल मंगल है, मंगल की सवेरात है, 3 तारीख की शब बारात है। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपसे अभी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूंगी। हो सकता है ये ब्लॉग में आपके किसी काम आ जाए। वो कहते हैं ना, जिस मौका हो उस मौके पर अगर बात करी जाए तो ज़्यादा असर करती है। मेरा कहने का मतलब ये फ्रेंड, तो आपकी व्हाट्सएप पे चालू हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। वो जो पर्चे आने शुरू हो जाते हैं ना व्हाट्सएप पे, इतनी रकात पढ़ो, इतनी सजदे में फिर खुद 3 बार कुल पढ़ना है, फिर 15 बार ये तस्वीर के बाद ये दुआ पढ़नी है, ये सब चालू हो जाएगा। मेरे भी बहुत होता था पहले और अभी भी हो जाएगा शायद। अभी तक तो कोई आया नहीं है, शायद आपके व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो गया हो वो जो पर्चा आता है। आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस है, आप किसको फॉलो करते हो? आप किसकी उम्मत हो? मैं ऐसा बहुत बड़ी मौलाना टाइप की या ऐसी कुछ बातें नहीं कर रही हूँ। बेसिक सी जो मैंने अपने खुद कुरान के हवाले से या खुद ऐसे इंसान करता है ना, जानने की कोशिश करता है, वैसे बात कर रही हूँ आपसे मैं। तो आप एक बात बताइए, आप किसको फॉलो करते हो, किसकी उम्मत हो? हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। उनकी ही बातों को, उन्होंने जो अपनी लाइफ में किया है उसको फॉलो करते हैं, उसको ही सुन्नत बोलते हैं। सुन्नत इसको बोलते हैं कि हमारे रसूल ने खुद किया है या करने को कहा है कि तुम ये चीज़ करना, तो वो चीज़ सुन्नत हो जाती है। ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, हम जब शब बारात आती है तो वो जो ठर्रे, वो जो कागज़ व्हाट्सएप पे शेयर करना स्टार्ट हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि आप ये पढ़ोगे तो आपकी 70 साल की जो नमाज है ना वो माफ़ हो जाएगी। जो आपने 70 साल की नमाज का सवाब मिलेगा। 70 साल अगर आपकी जो भी नमाज़ें छूटी है ना, आप ये ऐसे पढ़ना, इस निफिल के बाद इतनी आयतें पढ़ना, इस निफिल के बाद ये सजदे में 15 बार तस्वीर में ये पढ़ना, जिससे कि आपकी नमाज माफ़ हो जाएगी। आप एक बात बताइए, नमाज अल्लाह ताला ने कभी बताया माफ़ होगी? कभी बताया है नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी नमाज, आप ये पढ़ना, उसके बाद आपकी नमाज जो है आपने जो नहीं पढ़ी है वो माफ़ हो जाएगी, या 70 साल की नमाज आपकी माफ़ हो जाएगी? मेरे पास आए ना ये व्हाट्सएप पे सब चीज़, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। नमाज किसी भी हाल में किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। फ़र्ज नमाज की बात कर रही हूँ, फ़र्ज नमाज। अल्लाह ताला ने कहा है आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो आप तो लेट के पढ़ो, लेट के भी आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप इशारे से नमाज पढ़ो। आप सफ़र में हो तो काबा मत देखो किधर है, आप कहीं पे भी मतलब किधर भी मुंह करके आप नमाज अदा कर सकते हो। फ़र्ज नमाज आपके पास ज़्यादा जिस्म में ताकत नहीं है, फ़र्ज नमाज पढ़ो, मतलब जो 4 फ़र्ज होते हैं 3, आप वो नमाज पढ़ो, आपकी नमाज हो जाएगी। आप सुन्नत निफिल नहीं पढ़ सकते, सिर्फ फ़र्ज पढ़ लो। वज़ू करने की या पानी से बचने की डॉक्टर ने बताई है कि नहीं, पानी तुम्हारे जिस्म को नुकसान देगा, तो बताया कि ऐसे दीवार से हाथ लगा के आप ऐसा इशारे से वज़ू कर सकते हो। नमाज माफ़ ही नहीं है। अगर नमाज माफ़ होती, अगर नमाज माफ़ होती, अल्लाह ताला का हुक्म होता, तो करबला में जो हुआ है, जो हमारे हसन हुसैन जो शहीद हुए, सजदे में शहीद हुए, तो अल्लाह ताला तो नमाज वहाँ माफ़ करता कि नहीं तुम जंग लड़ो, नमाज तुम्हारी आज माफ़ है। जब 10 तारीख को जो जंग हुई थी, 10 दिन जो जंग चली थी, वहाँ पे नमाज अदा करी गई थी। जंग के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी गई थी। हसन हुसैन ने नमाज सजदे में थे, तब उनकी गर्दन को शहीद किया गया था, अलग किया गया था, तो उस वक्त नमाज माफ़ होती ना। अल्लाह ताला ने तो उस वक्त भी हुक्म नहीं दिया था कि तुम जंग लड़ रहे हो, एक काम करो आज तुम्हारी नमाज माफ़ है, नहीं बोला था। जब नमाज जंग में माफ़ नहीं थी तो हमारे तुम्हारे लिए क्या माफ़ होगी? नमाज माफ़ है ही नहीं। तो जो भी आपको बताए ना कि आप ना ये चीज़ पढ़ लेना, ये कर लेना, तो आपकी नमाज माफ़ है, नहीं। जो नमाज हमारी कज़ा हो गई है, हमको कज़ा को कंप्लीट करना है। पहले मैं निफिल पढ़ती थी, निफिल नहीं पढ़ते। निफिल जब पढ़ते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज ही कज़ा नहीं हुई हो। जिसकी नमाज कज़ा नहीं हुई है तो वो निफिल नमाज पढ़ते हैं। हमारी ऑलरेडी बचपन से अब तक की इतनी नमाज कज़ा हो गई है फ्रेंड कि अल्लाह हमको मतलब वो पढ़ने की तौफीक दे कि हम लोग उसको कज़ा नमाज को कंप्लीट करें। जो रात आती है वो रात में इबादत करनी है, कज़ा नमाज पढ़नी है, कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, खूब सारी दुआएं मांगनी है। जो दुनिया से चले गए उनकी मगफिरत के लिए, उनके लिए दुआ करनी है, और जो दुनिया में हैं उनके लिए दुआ करनी है, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है और कुरान की तिलावत करनी है।
آپ نا، میں اس چکر میں پڑھی ہوں، بہت پڑھی ہوں، میں پہلے اتنا نہیں سوچتی تھی، ابھی جب انسان جس چیز میں آتا ہے نا تو اس چیز کے بارے میں نالج نکالتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نکالی تھی یار، میرے کو پتا چلا ایسے تو کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھ کے آپ 15 بار یہ پڑھ لو اس صورت کے بعد، ایسے سے بتاتے ہیں نا، آگے پیچھے صورت کر دیتے ہیں، 3 بار کل پڑھ لو گے تو اتنا ثواب 70 سال کی، تو پھر تو انسان پوری سال نماز ہی نہ پڑھے اور شب رات آ جائے، شب رات کی رات کو یہ والی نماز پڑھ لے تو 70 سال کی نماز ہی اس کی معاف ہو جائے گی. کامن سینس ایسا نہیں ہے. دوسری بات، بیری کے پتے، گھر گھر بھی بیری کے پتے آنا شروع ہو جائیں گے کہ بیری کے پتے سے نہانا چاہیے، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بیری کے پتے کے مغرب کے بعد نہا لو یا مغرب سے پہلے نہا لو، بیری کے پتے ڈال کے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر جادو ٹونا نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو مت سنو، آپ جو مولانا ہے نا، جو تقریر دے رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مطلب ان کی چینلز ہیں، آپ صرف پیارے رسول کو فالو کرو، ان کی آپ لائف میں جاؤ، ان کی جب وہ ان باتوں کو کبھی انہوں نے شیئر کیا، میں اسے الفاظ سنبھل کے بول رہی ہوں کہ کہیں مجھے جذبات میں کچھ غلط نہ نکل جائے، ٹھیک، اس لیے میں ایسا بول رہی ہوں کہ آپ اس چیز پہ جاؤ کہ کہاں پر کدھر قرآن شریف میں یا ان کی سنتوں میں کہاں پر انہوں نے بتایا ہو کہ انہوں نے یا خود نہایا ہو، کیا بیری کی پتی سے کبھی آپ پیارے رسول نے نہایا تھا، یا انہوں نے کہا تھا، یا ان کے صحابہ نے کہا تھا، یا چلو انسان آپ سرکار نے خود کبھی اس بارے میں بیان دیا ہو، بتایا ہو کہ آپ نہانا شب رات میں بیری کے پتوں سے. اور جس جگہ، جس شہر میں، اتنی ساری مسلم کنٹری ہیں فرینڈ ان گنت، وہاں پہ بیری کے پتے نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہوں گے؟ ان کے پاس جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ مطلب بہت سے لوگ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، یا بہت سے بولتے ہیں گناہ کم ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے بیری کے 7 پتے. آپ کے بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر جب کبھی ودیش میں کسی کنٹری میں، سعودی عرب، دبئی، قطر، یہاں وہاں جاب کرتے ہوں گے، وہاں پہ آس پاس بیری کے پتے نہیں ہوں گے تو ان کے گناہ تو کم نہیں ہوتے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. بیری کے پتوں کا کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پیارے رسول نے اس بارے میں کہا ہے اپنی امت سے کہ تم بیری کے پتوں سے نہانا. نہیں ہے ایسا کچھ بھی. آپ نہا لو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو سنت سے مت جوڑو، آپ اس کو شب رات سے مت جوڑو، وہ چیز ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی؟ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے آقا نے خود کہا ہے کہ 3 بار کل پڑھنا ہے، 3 بار کل، جتنے بھی کل ہے ان کو 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا. کل ناس پڑھنی ہے، قرآن رب الناس، وہ 3 بار پڑھ کے پھونکنی ہے. تو وہ طریقہ خود قرآن میں ہے کہ ہاں جادو ٹونے سے بچنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن بیری کے پتوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے رسول نے بھی کبھی اپنی امت سے نہیں کہا کہ تم شب رات میں بیری کے پتے توڑ کے لانا، اس کو گرم پانی میں ڈالنا، اس سے نہانا. اس سے ایسا ہو جائے تو پھر انسان تو پوری سال گناہ کرے، اور بیری کے پتوں سے نہا لے، بھائی صاف ہو گیا، بھائی میں تو پاک صاف ہو گیا، میں تو پوری سال گناہ کرتا ہوں اور پوری سال پھر میں بیری کے پتے سے نہا لیتا ہوں، میرے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کامن سینس یار، کامن سینس. میں بھی اتنی بہت سال پہلے اس چیز کو دیکھتی تھی، مطلب نہیں پتا تھا، نئی نالج نہیں تھی. جیسے جیسے چیز آتی گئی، جیسے جیسے میں اپنی ان چیزوں کے بارے میں سمجھتی گئی، اور میں وہ کرتی ہوں، تحقیق کرتی ہوں کہ یار ہمارے رسول نے کیا کہا ہے اپنی امت سے، کیا نہیں کہا ہے. اس چیز بارے جتنا ہو سکتا ہے ہم فالو کریں، جتنا ہو سکتا ہے. ہماری لائف ہی ان کو چلنے کی، کہ جیسے انہوں نے اپنی لائف کو کرا، اپنی زندگی بسر کری. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو اتنا ڈیپلی گہرائی سوچتے. ابھی میں دیکھ بھی کل سب لوگوں کے ہاتھوں میں بیری کے پتے ہوں گے، لے کے آنا ہوگا، جب بیری کا پتا ہی ختم ہو جاتا ہے، بیڑی ختم ہو جاتا ہے اس رات. ایسا نہیں ہوتا ہے. نہ ہی اس رات ایسا بولتے ہیں اب نہا لو، اچھی بات ہے، اب بولتے ہیں مغرب سے پہلے نہا لینا چاہیے یا مغرب کے بعد نہا لینا چاہیے، ایسا بھی بولتے ہیں. نہانا اچھی بات ہے، لیکن آپ اس تہوار سے، سنت سے اس نہانے کو مت جوڑیں کہ مغرب سے پہلے آپ نہا لو گے نا تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایسا یہ ساری چیزیں نا بس خود میں خود بنائی گئی ہیں فرینڈ، جس کو لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں، پھر اس بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کری ہے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے وہ جو ونڈو پہ مولانا آئے تھے، وہ الگ شہر کی وہ بیان کرتے ہیں. آپ کو کسی کو مولانا کو فالو نہ کر کے آپ ہمارے پیارے رسول کو فالو کرو کہ انہوں نے اپنی لائف میں کہا ہے، اس چیز کو کرا ہے، یا اپنی صحابی کو کرنے کو بولا، تو ہی تو ہم لوگ اس چیز کو فالو کریں گے. انہوں نے جب کچھ ایسی چیز کہی نہیں ہے، آپ نے ایسا کچھ بیان ہی نہیں دیا ہے، تو آپ کیوں فالو کرتے ہو مولانوں کے بیانوں کو؟ جو چیز ماننے کی ہے وہ چیز مانو، جو چیز نہیں ہے اس کو آپ کیوں آنکھ بند کر کے 60 سال اس کو فالو کر رہے ہو؟ تو میں اس چیز کو آپ سمجھو، نہیں سمجھ سکتے آپ خود دیکھو ہمارے پیارے رسول نے کہاں کیا کہا ہے. ہوتی ہے نا کتابیں آتی ہیں، ان کو پڑھا کرو.
आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने से अच्छा है कि खुद देखो। हमारे पास तो पूरी कुरान शरीफ है, उसके अंदर कहाँ बयान है हमारे प्यारे रसूल ने कैसे अपनी ज़िंदगी, आप सरकार ने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, हमें वैसे करना है। लेकिन कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही ट्रैक चल रहा है। हमारे माँ बाप ने ट्रैक को फॉलो किया, उसके बाद हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आँख बंद करके फ्रेंड को कहते हैं ना, बस भरोसा कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है। सिर्फ आपको नमाज़ पढ़नी है, खाना खिलाओ, घर में अच्छा खाना कुछ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है किसी अपने बड़े बूढ़ों के नाम पे, या ऐसे ही आप किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं, सवाब है। लेकिन ना वो कह रही है मैं हदीस को, इस्लाम को बहुत गलत जगह पे मोड़ा जा रहा है फ्रेंड। क्योंकि एक बोलते हैं मुहर्रम पानी पिलाना अल्लाह ताला ने कहा है कि सवाब है, बहुत बड़ी सबसे बड़ी अगर नेकी कोई लिखी जाती है ना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं होती है। लेकिन क्या करेंगे मुहर्रम के दिन तो भाई शरबत पिलाएंगे। 10 दिन तो या पूरा महीना तो बहुत शरबत चलेगा, ड्रम के ड्रम शरबत पिलाए जाएंगे, जगह जगह वो मटके रख दिए जाएंगे। जैसे मुहर्रम का महीना गया, ये वो 10 दिन गए तो वो सड़कों से वो शरबत भी गायब हो जाएंगे, वो मटके भी गायब हो जाएंगे। तो ये मटके अब क्यों गायब कर रहे हो? शरबत पिलाना है, छोड़ो ये पानी पिलाना तो सवाब का काम है। सिर्फ मुहर्रम के महीने में पानी पिलाना सवाब है, उसके बाद आप पानी पिलाओगे सवाब नहीं है। तो फिर क्यों मटके हटा देते हो आप? 10 दिन तो आप कदम कदम पे इतना कौन प्यासा हुआ कि 10 कदम पे वो मटके रखे रहते हैं। सवाब है पानी पिलाना। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सिर्फ मुहर्रम के महीने में पानी पिलाना सवाब है। पानी पिलाना सवाब है, पूरी जिंदगी पिलाओ आप किसी को पानी, एक नेकी का काम कर दो। कहीं पानी के टैंक लगवा दो, टंकी लगवा दो, मटका रखवा दो, उसको भरने की जिम्मेदारी रखो कि भाई यहाँ से राहगीर गुजरते, यहाँ से नमाजी गुजरते, यहाँ से कोई गरीब रिक्शे वाले गुजरते हैं, तो पानी का कोई टंकी लगवा दो, जिससे कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा। मुहर्रम के 10 दिन बस पानी पानी पानी, उसके बाद फिर भाई पूरे 11 महीने पानी नहीं पिलाएंगे। कोई मटका मैं तो देखती नहीं रखुए, मैं तो कोई दिखती नहीं मटका भाई, अपने यहाँ पे आसपास कहीं पे भी जाती हूँ तो रखो हुआ। लेकिन हाँ मुहर्रम के कदम कदम पे वो मटके रख के उसके ऊपर हार फूल लगा के पानी पिलाते हैं। बताओ, पानी पिलाना तो सवाब का ही काम है, लेकिन मुहर्रम के महीने में सिर्फ तो ना पानी पिलाना सवाब है। वो तो आप पूरे साल पिलाओ, पूरे साल मटके क्यों गायब कर देते? तो पूरे साल मटके हटा देते, फिर मुहर्रम गया मटके हटा दिए, तो मुहर्रम के बाद किसी को प्यास नहीं लगती। ये चीज़ है, ये चीज़ मैं सोचती हूँ ना तो बड़ी हैरत भी होती है मुझे यार, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमारे अल्लाह ने कब कहा है कि सिर्फ मुहर्रम के महीने में आपको पानी पिलाने का सवाब है? अरे पूरी ज़िंदगी आज हमारी जो सोच है, हमारे इस्लाम की जो सोच है, आजकल दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दूसरे लोग ज़्यादा उसको चीज़ को मान रहे हैं। और हमारे यहाँ से त्यौहार वाले दिन ही अपने आप को पानी पिलाएंगे, सवाब मानेंगे, बाकी दिन 11 महीने तो पियो अपना भी खुद खरीद के बिस्लेरी का 20 रुपये का। ये चीज़ों को मैं आप वो कहते नहीं मौके पे बात करी जाए तो तुम्हारे, मैं सोचा चलो आज करती हूँ, आज ही मैं अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को कि आप क्या सोच रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो आप सिर्फ आपको हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ प्यारे रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है। उन्होंने जो कहा है उसको मानना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करे। हाँ रोज़े आप रख सकते हो, ये निफली रोज़े हैं, फ़र्जी रोज़े नहीं है। फ़र्ज रोज़े आते हैं सिर्फ रमज़ान में आते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये रोज़े माफ़ नहीं है, ये रोज़े माफ़ नहीं है। बाकी के रोज़े आप रखोगे ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है। चाहे इस महीने में पूरे महीने रोज़े रखो, हमारे प्यारे आका ने इस महीने में बहुत रोज़े रखे, इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखें। आप चाहो तो शब रात से पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, शब रात के या तारीख के बाद भी रख सकते हो, बीच में रख सकते हो। आप रोज़े रखो, क्योंकि हमारे प्यारे रसूल ने खुद रोज़े रखे हैं इस महीने में, अनगिनत रोज़े रखे हैं। और एक प्रिपरेशन भी होती थी कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो लोग पहले से रोज़े रखते थे ताकि जब रमज़ान आए तो वो हमको वो आदत हो जाए कि हमें रोज़े रखने हैं, वो रोज़े हमें बोझ ना लगे, यार ऐसे लग रही है, जी लग रही है। उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपरेशन की जाती थी। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तिलावत ज़्यादा करो, कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ो, नमाज ज़्यादा रखो, मतलब नमाज में ज़्यादा ध्यान लगाओ, और रोज़े रखना शुरू कर दो, ताकि रमज़ान का महीना आते आते हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि भाई वो फर्जी रोजे थे। ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम आने से पहले टेस्ट दिए जाते हैं, तो टेस्ट आने से क्या होता है, बच्चा प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो उसको फाइनल एग्जाम में टेंशन नहीं होती है। सेम ये महीना वैसा ही है, हमें अपनी इबादत ज़्यादा कर लेनी है, कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रोज़े रखने देना शुरू कर देने, क्योंकि हमारे प्यारे रसूल ने रखे हैं रोज़े। तो रमज़ान से महीने से पहले हम लोग तैयार हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ये चीज़ सुन्नत है। लेकिन वाकई चीज़ जो फॉलो होती है अपने आप ही आप करते हो, बेरी के पत्ते से नहाना, मगरिब से पहले नहा लेना, 2 रकात नमाज, उम्र दराजी पढ़ना। हर इंसान उम्र दराजी पढ़ता है नमाज, तो फिर तो भाई इंसान कभी ज़िंदगी में मरेगा ही नहीं,
फिर पढ़ ली, फिर 2 साल बाद फिर पढ़ ली, फिर 2 साल बाद बस की उम्र तो बढ़ती रहेगी, फिर वो इंसान की तो मौत होगी नहीं कि अल्लाह ताला मैं तो शब रात को 2 रकात उम्र दराजी पढ़ ली है, अगले साल तो फिर मैं साल बच गया, मैं साल पूरी साल जीऊँगा। फिर ऐसे तो दुनिया कभी ख़त्म ही नहीं होगी, किसने नहीं पढ़ी होगी वो नमाज, फिर तो ख़त्म ही नहीं होगी दुनिया, फिर तो दुनिया चलती रहेगी। हर साल इंसान 2 रकात नमाज उम्र दराजी की पढ़ लेगा। हर नमाज में वैसे भी आप अलग से पढ़ने की 2 रकात नमाज, क्या हर नमाज में इंसान अपनी उम्र दराज की, किसी के आगे मोहताज ना होना, माँ बाप के लिए दुआएं करना, ये तो करता ही है। हर नमाज फर्ज, आप दुआ करो उठते बैठते। दुआ पढ़ने के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुआ चलते फिरते कर सकते हो, चलते फिरते आप अल्लाह से 24 घंटे बात कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई अलग से बैठने कोना लेने की, कोई अलग से जाने की, कहीं जाने कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर वक्त अल्लाह से बात कर सकते हो। बस वही है सारी बातें, मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग गुमराह हो चुके हैं फ्रेंड। आंख बंद करके एक चीज़, एक औरत को, एक आदमी को फॉलो करते 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 अपना माइंड यूज़ नहीं करते कि ये चीज़ हुई भी है कि नहीं भी हुई है। इसने फॉलो किया तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, चल तू भी फॉलो कर ले। इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी बहुत ब्लॉग सारी बातें करनी थी आपसे, पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। प्लीज़ 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 ध्यान दिया करो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत किया करो, ठीक है। ये ठर्रे जो आएंगे ना व्हाट्सएप पे, जो आना शुरू हो जाएंगे, पूरी साल नहीं आए वो ठर्रे, उसको इग्नोर करके आपको अपनी कज़ाए नमाज कंप्लीट करनी है। आपकी हुई होंगी बहुत सारी नमाज, हम लोग की भी हुई है, बचपन से अब तक अनगिनत नमाज कज़ाए हो गई हैं, उनको कंप्लीट करो। कुरान शरीफ की तिलावत करो। माँ बाप के लिए दुआ करो जो दुनिया से अपने चले गए, उनकी मगफिरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, कब्र के अजाब से बचाए। ये करना है। भूखे को खाना खिलाओ, ये करना है। चलिए, अल्लाह।